आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा कमाने के लिए जवानी का समय सबसे अच्छा होता है। तो ये सच है, लेकिन केवल आधा सच। दूसरा आधा सच ये है कि अगर आप 40 के पार हो चुके हैं तो आपके पास अभी भी बहुत कुछ करने के लिए समय है। यदि आपको लगता है कि 40 साल के बाद आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का कोई मौका नहीं है तो आप सही सोच नहीं रहे हैं। असल में यही समय है, 40 साल के बाद ये समय है आपके जीवन के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्टेप्स उठाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 साल के बाद फिर से शुरू करना मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि 40 साल एक ऐसी स्टेप होती है लाइफ की जो इंसान अपने मिड में आता है। जो भी फैसले होते हैं उसने ले चुका होता है ज़िंदगी के। लेकिन फाइनेंशियल जर्नी या फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेप है जो शायद ही 40 साल से पहले किसी को मिलती होगी। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, जिसने भी अभी तक अमीरी हासिल की है या तो लेगेसी में मिली है या उसको 40 साल के बाद मिली है। कोई भी देख लीजिए, मैक्सिमम लोगों ने 40 साल के बाद ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान मेरा ये वीडियो देख रहा है जो टोटली ब्रोक है पैसे के कारण, मनी लॉस के कारण, अभी तक अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वरीज में है, डेट में है, कर्ज में है। कर्ज इन द सेंस कि दोस्तों से कर्ज लिया, बैंक से कर्ज लिया, क्रेडिट कार्ड का कर्ज लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम बस शब्दों में ही रह गया। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। यंग लोग देख रहे हैं तो आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं कि आप किसी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल वरीज में ना पड़े, किसी डिफ़िकल्टी में ना पड़े। ये वीडियो आपके लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो यंग पर्सन है, यंग 20, 25, 30 के नीचे है, उनके लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। तो कहने की बात है कि हर वर्ग के लिए ये वीडियो अपने आप में खास होने वाला है। मैं ऐसा इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि इसको देख के आप निराश नहीं होंगे, इसको सुन के आप निराश नहीं होंगे। ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मेरे वर्ड्स आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो, इस वीडियो पर पहली बार चैनल देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है, जवानी की फास्ट ट्रैक योजना से अब अलर्ट हो जाए दोस्तों। दोबारा दोहराता हूँ, जो आपकी जो फास्ट ट्रैक योजना होती है जब आप जवान होते हैं, उस योजना से आप अलर्ट हो जाइए। किसी भी 40 वर्षीय व्यक्ति से अगर पूछिए उन्होंने अपने 20s और 30s में कितना कुछ मिस किया होगा, तो उनके आंसर बहुत कुछ आ सकते हैं, अपने आप में वैरी कर सकते हैं वो आंसर्स। पैसा खर्च करने का ढंग हो सकता है, फिजूल खर्च हो सकती है, और वो सब कुछ जो जवानी के जोश में उन्होंने किया। तो क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ अगर अब तक आपने सही दिशा में पैसा नहीं लगाया? कोई बात नहीं, आपसे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हुई या नहीं है, हु विल डिसाइड कि आपने मिस्टेक कर लिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पैसा नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि आपने कितना पैसा कमाया, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया नहीं किया? हु विल डिसाइड? समाज तो डिसाइड नहीं करेगा कि आपके पास पैसा है या नहीं है। आपकी मानसिक संतुष्टि होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत बड़ा है। रिच इंसान भी अभी भी पैसे कमा रहा है और गरीब भी कमा रहा है।
तो हर किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मिडिल क्लास के लिए अलग अलग हो सकती है, बशर्ते वो संतुष्ट हो जाए अपने पैसे के, जो अपनी जो अर्निंग स्किल है या जिसके भी जितना भी पैसा आपके पास है वो संतुष्टि मिल जाए लाइफ जीने के लिए। तो हर किसी की डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम का होने, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की डेफिनेशन अलग अलग है। तो दोस्तों, क्या हुआ अगर अब तक आपने सही दिशा में पैसा नहीं लगाए? क्या हुआ अगर अब तक आप कर्ज के बोझ के तले हुए, दबे हुए? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी यहाँ पे फिनिश हो गई, ये मतलब नहीं है। आपकी जर्नी दोस्तों ख़त्म नहीं हुई है। कोई भी किताब पढ़ के देख लीजिए, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ के देख लीजिए। 40 साल मतलब एक नई स्टार्ट होता है। 40 साल मतलब जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा हुआ है थिंक एंड ग्रो रिच में, दुनिया के जो मैक्सिमम वेल्दी पीपल, पर्सन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर रहे ना, उन्होंने अपनी आमिरी 40 साल के बाद हासिल कर ली। वो पन्ना, पेज कौन सा है मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन वो पन्ना देख लीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच में एक किताब में लिखा हुआ है नेपोलियन हिल ने, जो भी इंसान आमिर बना दुनिया का उस समय का, वो इंसान 40 साल के बाद ही अमीरी हासिल कर पाया, फाइनेंशियल फ्रीडम को छू पाया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई, आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ पे रुक गई, बल्कि ये तो एक संकेत है कि अब आपको और अधिक अलर्ट, समझदार और रणनीतिक होने की ज़रूरत है। आपके पास लाइफ का वो एक्सपीरियंस है, आपने सारी दुनिया देखी होती है, दुनिया के दुख देखे होते हैं, खाली जेब में रहकर या भूखे पेट रहकर। खाली जेब और खाली पेट, ये दोनों चीज़ें रहकर आपने दुनिया का असली चेहरा देखा होता है। तब आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है, तो उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने फेवर में अपनी दुनिया बनाना है। 40 साल तो एक नंबर है दोस्तों। 40 की उम्र में आपके पास अनुभव है जो आपको सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने और रिस्क को समझने की कैपेसिटी आप में होती है, क्षमता आप में आ चुकी होती है ऑलरेडी। आप किसी भी जोखिम को अनावश्यक तरीके से नहीं उठाएंगे, बल्कि आप उसे सोच समझ कर लेंगे। जीवन में जो समय खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आप आने वाले समय को सही तरीके से, सही कदम उठा के एंजॉय कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए वो जर्नी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो तरीके यूज़ करके वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करके उस हर पल का आप ये एंजॉय करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। तो जो 30 साल के नीचे 20 साल तक, 20 साल तो मान लो खेलने कूदने की एज होती है, आपके बस 20 साल से आगे कोई किसी को तो करियर ही नहीं मिल पाता, कोई को तो अपना जॉब ही नहीं पाता, कोई बिजनेस स्टार्ट करने पाता 30 साल तक। तो 30 साल से लेकर 40 साल तक ही आपकी एज गई होंगी, लेकिन इसको लर्निंग फेज मान के, लर्निंग समझ मान के, एक सीख मान के, उसको पॉजिटिव वे में अपने एक्सपीरियंस समझ के पॉजिटिव वे में लेके, नई सोच से नया सोच लेके आप अपनी दुनिया दोबारा शुरू कर सकते हो। नंबर 2 का पॉइंट है, बड़ा सपना नहीं बल्कि स्मार्ट सपना देख लीजिए। अब क्या आप भी उसी पुराने सपने को जी रहे जो आपने 20s में देखा था, 30s में देखा था? जब आप 20 साल के थे, 30 साल के थे, वही सपना अभी भी आपका है। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, ये सपना हर किसी का होता है कि एक घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। 20 में भी वही सपना, 30 में भी वही सपना, अब भी 40 में वही सपना है दोस्तों। एक महंगी कार चाहिए और हर महीने छुट्टियों में घूमना जाना चाहिए। ये सपना अच्छा है, लेकिन क्या ये स्मार्ट सपने हैं? जब आप 40 के हो चुके हो तो आपको बड़े सपने नहीं, स्मार्ट सपने देखने हैं, है ना। अब एक्सप्लेन करूँगा मैं कि आपको कैसे सपने देखने हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सपने ऐसे देखो
जिसको आप जीवन में पूरा कर सके हो। ऐसे करो, ऐसे सपने होने चाहिए जो अटेनेबल हो, अचीवेबल हो अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्पैन में। वी आर नॉट गोइंग टू लिव 1000 ईयर इन ऑन अर्थ। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। हर चीज़ करने के लिए सफिशेंट नहीं है, हर एक्सपीरियंस लेने के लिए सफिशेंट नहीं है टाइम किसी के पास। टाइम बहुत छोटा होता है। जो गया उसको, जो खोया गया, जो उसको याद नहीं करना है अभी। जो गया वो गया, लेकिन जो बचा है ना उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर लो। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ये समझना होगा कि पैसा आपकी भलाई के लिए है, न कि सिर्फ खर्च करने के लिए। स्मार्ट सपना वो है जो आपके भविष्य को सिक्योर करे, सुदृढ़ करे, जैसे कि एक स्मार्ट निवेश योजना होती है, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होता है और खुद के बिजनेस की योजना होती है। इस उम्र में पैसे को समझदारी से खर्च करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले सालों में आपके पास अच्छा खासा पैसा रहे, आप फाइनेंशियली सिक्योर बने। जो आपने इस 10-15 साल की मेहनत साल में नहीं किया, आप आने वाले 10-15 साल में कर सकते हो। 40 से लेके 50 साल तक हर वो चीज़ आप कर सकते हो जो अभी तक आपने नहीं किया है। बस आपका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है। उस माइंडसेट को बदलिए जो आपने परंपरागत ट्रेडिशनल माइंडसेट रखा हुआ है, होल्ड करके कि मेरा सपना ये है, मेरा सपना वो है, और मैं उस सपने को चेंज कर रहा हूँ। सपने अपने चेंज करो दोस्तों, आज से ही सपने बदलो। आपने कुछ ऐसे देखो जो पूरे हो जाए। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की समझ जरूरी है। अभी तक आपने फाइनेंशियल ट्रैप में रहे, अभी तक आपने जो आपकी जो कमाई है वो बैंक्स के नाम कर दी। पर्सनल लोन लिया, होम लोन लिया। मान लो होम लोन तो चलो अलग कैटेगरी में आता है, वो आपकी एसेट बनाने के काम आ रहा है, लेकिन होम लोन फिर भी तो 20 साल का होता है मैक्सिमम, मिनिमम, है ना। तो 20 साल आपका घर आपका नहीं रहा होता है, वो बैंक्स का होता है। बैंक आपसे ईएमआई ले रहे होते, बदले में पैसे ले रही होती है, तो उसका जो वैल्यूएशन है आने वाले 20 साल के बाद तो वो कुछ होगा, वो अलग ही बात है। लेकिन तब तक भी घर आपका नहीं होता जब तक बैंक्स के ईएमआई के पैसे आप पूरे ना चुकते करें। तो कहने की बात है कि इन्वेस्टमेंट की सोच ज़रूरी है। आपने सारे पैसे, आपने जो पर्सनल लोन लेके, क्रेडिट कार्ड का लोन लेके, प्राइवेट लेंडर से लोन लेके, हो सकता है आपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हो, कहीं गलत खर्चे किए हो, नुकसान कहीं किया हो। जो हो गया हो गया, उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आगे क्या, इसके आगे क्या, ये वीडियो हर किसी के लिए है, सभी के लिए है। दुनिया का हर एक दूसरा तीसरा इंसान इस मैटर से सफ़र कर रहा होता है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, फाइनेंशियल वरीज़, कर्जा होना, है ना, इनकम कम पड़ना, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ बातें होती है। तो इन्वेस्टमेंट की समझ होती है सबको, लेकिन वो कर नहीं पाते इम्प्लीमेंट। हर किसी को समझ होती है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट की पूरी समझ आती ही नहीं है, या उतना पैसा होता ही नहीं, या रख नहीं पाते, या बजटिंग या मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फेल होके इन्वेस्टमेंट आपकी होती ही नहीं है। तो 40 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना एक मजबूत प्लान होना चाहिए दोस्तों। एक समय है जब आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पेंशन फंड्स जैसे चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। जो हो गया, लेकिन इसके आगे तो होश में हम आपको आना पड़ेगा। जो बची है राशि, जो बची है आपका फंड, पैसा, उसको बढ़िया से संभालना होगा। जो समय, आने वाला समय, जो वैल्यूबल समय आपका रहेगा, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, आपकी फाइनेंशियल्स नीड ज़रूरी ज़्यादा हो चुकी हो रही होती है। खुद के लिए भी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आपकी हेल्थ भी अभी इसके बाद हो सकता है प्रॉब्लम में आपकी क्रिएट करे। शरीर साथ देना छोड़ना शुरू कर देता है, साथ देना। मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आई जाएगी, लेकिन ये सब बातें ओवर 50, ओवर 55 होना तय होती है। शरीर होता है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट की समझ 40 साल तक भी अभी तक नहीं है, तो इसके आगे शुरू करो और हर एक
पेनी का, हर एक पाई पाई का, हर एक मनी का, हर एक पैसे का हिसाब किताब रख के अपना फाइनेंशियल जहां बसा लो दोस्तों। तो ध्यान रखें कि रिस्क तो होता है, लेकिन कम रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। बहुत से ऑप्शंस हैं अभी आजकल जो आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP कर सकते हैं। SIP अभी तक नहीं किया तो एक अच्छी सी SIP करो दोस्तों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 5 साल, 15 साल की वो SIP करो। अगर आप 40 के हैं तो बनाइए SIP आज से ही 10 साल के लिए। देखना कि एक बढ़िया सा आपके लिए फंड बन जाएगा जब आप 50 साल हो जाएंगे। नंबर 4 पर है कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना। तो अब से शांति से काम लीजिए दोस्तों। ये पॉइंट है हमारा 4 नंबर। कर्ज का बोझ जब बढ़ता है तो वो आपकी सोच को भी प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कर्ज से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या प्लान है? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? अब जब 40 साल के हो चुके हैं तो यही समय है जो कर्ज से मुक्ति पाने का। अगर आपके पास कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज लगा हुआ है, मतलब कर्ज हो सकता है पर्सनल लोन हो, बैंक्स का, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, प्राइवेट लेंडर से पैसा लिया है, दोस्तों से पैसा लिया, रिश्तेदार से पैसा लिया है, तो एक प्लान बना के उस कर्ज को ख़त्म करो दोस्तों। ये आपकी मानसिक शांति गायब कर लेता है, आपको चैन की नींद नहीं देता। ये हर वक्त आपके प्रोग्रेस में रोड़ा बन के सामने आ जाता है। ये कर्ज हर वक्त आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, हर वक्त आपके मन में एक कांटे की तरह चुभेगा। ये जो पैसा है ना, ये जो डेट का, जो कर्ज का, वो सही नहीं है दोस्तों। जब आप कर्ज के बारे में नहीं सोचते बल्कि इसे चुकाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, तो कर्ज चुकाने के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्पष्ट योजना हो। अपनी इनकम और खर्चों का सही हिसाब किताब रखें, उसी के हिसाब से कर्ज चुकाने की प्रक्रिया शुरू करें। जितना जल्दी आप कर्ज चुकाएंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते जाएंगे दोस्तों। नंबर 5, खुद पर निवेश करें। यानी कि निवेश करना मतलब खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, खुद के पर्सनालिटी के ऊपर, खुद के सेहत के ऊपर और खुद के स्किल्स के ऊपर। सबसे बड़ी भूल है जो अधिकांश लोग करते हैं। आप अपने 40 में पहुंचने के बाद भी ये सोचते हैं कि आपने अभी तक की जितनी शिक्षा ली है वो पर्याप्त है। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी स्किल है ना, ऐसी बात है जो जितना भी लिया जाए वो कम है। जो पढ़ता रहेगा इंसान वही समझ सकता है कि वो अभी भी अधूरा है। पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है जो पढ़ने वाला इंसान ही समझ सकता है कि जितना भी पढ़ो वो कम होता है। लेकिन जो कम पढ़ता है वो सोचता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, और जो ज़्यादा पढ़ता है उसको लगता है कि अभी भी वो स्टूडेंट है, अभी भी वो विद्यार्थी है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस उसको उस नॉलेज को सही जगह पे अपनाना आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो तो खुद पर निवेश करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको कॉलेज में डिग्री लेनी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लगातार अपने स्किल्स में बढ़ाना होगा, इजाफा करना होगा। सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद को एजुकेट करेंगे, फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे, तो आपको कई योजनाओं, नई रणनीतियों और बेहतर निवेश अवसरों के बारे में आप जान सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं फाइनेंशियली। नंबर 6 का पॉइंट है दोस्तों, धैर्य और समय की समझ। अब 40 साल की उम्र में किसी जल्दी आमिर बनने की योजना का हिस्सा बन रहे हैं। क्या आप शॉर्टकट्स के बारे में सोच रहे हैं? आपको ये याद रखना होगा कि धैर्य और समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 40 साल तक आपने जो शॉर्टकट अपनाने थे अपना लिए, है ना। अभी आप बढ़िया सा प्लान बनाइए, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, जो भी आपके पेंशन के हिसाब से, जो भी आपके एज के हिसाब से, जो भी आपके बिजनेस के आउटकम के हिसाब से, या सैलरी पर्सन हो तो सैलरी के हिसाब से वो प्लान बनाइए जो बड़ा पैसा आपको बाद में मिले, है ना। वो शॉर्टकट होता नहीं है। फाइनेंशियल अलूर, जो लोभ लालच होता है ना, वो होते नहीं है। वो आपको दिखाया कुछ जाएगा, आपसे ही छीन लिया जाएगा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आपको ये भी समझना होगा कि किसी भी शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिली।
जो व्यक्ति सच्ची मेहनत और सही दिशा में चलता है वही अंत में सफल होता है। धैर्य से काम करें और एक स्पष्ट योजना के साथ काम करें। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आपको 40 साल के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, ये कभी भी तय नहीं करता कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते या नहीं। 40 साल के बाद भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही मानसिकता, सही दिशा और सही निर्णय लेने की क्षमता हो। आपके पास अनुभव है जो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये शार्पेस्ट टूल है आपके लिए जो आपके पास अनुभव है, एज का अनुभव। आपने सब दुनिया देखी होती है, वो ही आपकी पावर है। ये जो 20s में 30s में नहीं किया वो आप 40 साल में कर सकते दोस्तों। हर चीज़ पॉसिबल है, मोरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर वो चीज़ पॉसिबल है। बस माइंडसेट चेंज करो, आज से काम पे लग जाओ, पैसा इतना कमा लो कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए दोस्तों। यही मेरा संदेश, यही मेरा सजेशन मान लो। बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, यही मेरा सजेशन है आपको आने वाले साल के लिए। बस काम पे लग जाओ, जम के मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, अपने सेहत के ऊपर ध्यान दो, खान पान के ऊपर ध्यान दो और बढ़िया सा पैसा कमा लो। देखना आपको ये मेरे वर्ड्स, मेरे शब्द आपको बार बार कानों में, आपके मन में याद रहेंगे दोस्तों कि यस, कोई यूट्यूबर है या था जो ऐसे वर्ड्स कह के गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें और अपने एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करके, एक कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना संदेश पहुंचाएं। थैंक यू।